हेलो गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी मैसूर राज्य का किस प्रकार से उदय हुआ और मैसूर राज्य के दो महान शासकों के बारे में, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में हमने बात की। आज हम बात करने वाले हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो हैदर अली और टीपू सुल्तान द्वारा 4 युद्ध लड़े गए, किससे? अंग्रेजों से। उन्हीं युद्धों के बारे में आज हम बात करेंगे और वहां से हम जानेंगे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये युद्ध शुरू क्यों हुआ। मैंने आपको बताया था हैदर अली जो था एक महान शासक था और वो क्या करना चाहता था, वो अंग्रेजों को दबाना चाहता था। तो इसी विरोध में अंग्रेजों ने क्या कर लिया, हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ एक गठबंधन बना लिया और हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। इस तरीके से इन आंग्ल मैसूर युद्धों की शुरुआत हुई। एक एक करके सभी युद्धों से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी के बारे में आज हम जान लेंगे। तो सबसे पहला जो युद्ध है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, वो कब हुआ था? वो हुआ था 1767 से लेके 1769 ईस्वी में। यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है ताकि आपको याद रखने में क्या हो, आसानी हो। सबसे पहले तो हमने युद्धों को क्रम रख लिए हैं। तो टोटल कितने युद्ध हुए थे? अंग्रेज और मैसूर के बीच में टोटल 4 युद्ध हुए थे, उनके मैंने काल लिख दिए हैं। और इस युद्ध के समय जो शासक थे मैसूर की तरफ से, मैंने उन सभी के बारे में लिख दिया है। और उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर थे उन सभी के बारे में लिख दिया। और वो युद्ध किस किस संधि के साथ समाप्त हुए उनके बारे में हमने बात की। और साथ ही साथ उन युद्धों से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सभी के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात। और ये युद्ध कब से कब तक हुआ? तो ये युद्ध 1767 ईस्वी से लेके 1769 ईस्वी तक हुआ। और इस समय जो मैसूर की तरफ से लड़ रहा था वो कौन लड़ रहा था? हैदर अली। और पूछा जाए कि जो अंग्रेजी गवर्नर था वो कौन था, तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे और वो कौन थे? हैरी बेरेलस्ट। और जबकि जो पूछा, कभी कभी जब डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि उस समय जो अंग्रेजों की तरफ से युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे थे यानी जो जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे जोसेफ स्मिथ। और यह युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो मद्रास की संधि 1769 ईस्वी के साथ समाप्त हुआ। अब इस युद्ध की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन सी बातें हैं? इस युद्ध में ज्यादा जानने के लिए और कुछ बचा नहीं है, केवल यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरीके से हार हुई और उनको मद्रास की संधि जो कि 1769 ईस्वी में हुई थी वो संधि करनी पड़ी। अब बात कर लेते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक? तो यह युद्ध 1780 से लेके 1784 ईस्वी तक हुआ, जिसमें मैसूर की तरफ से 2 शासक लड़े, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अब ये किस प्रकार से लड़े मैंने आपको पहले भी बता दिया था और आज भी बता देता हूं कि जो 1780 से लेके 1782 ईस्वी तक इस युद्ध में किसने भाग लिया? हैदर अली ने भाग लिया। क्यों? क्योंकि 1782 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो 1782 से लेके 1784 तक जो युद्ध की कमान संभाली वो किसने संभाली? तो हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने इस युद्ध की कमान को संभाल लिया। और इस समय जो अंग्रेजी गवर्नर थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और यह कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? तो यह युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। तो इस युद्ध से जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं वो कौन सी हैं कि इस युद्ध में भी अंग्रेजों की हार हो गई और इसी युद्ध के दौरान हैदर अली मारा गया। यदि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हुई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो कब से कब तक हुआ था? तो यह हुआ था 1790 से लेके 1792 ईस्वी तक। और इस समय जो मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहा था? तो वो लड़ रहा था टीपू सुल्तान। और जो अंग्रेजी गवर्नर था वो कौन था? वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब यह युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ? तो यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी। तो कौन सी संधि? 1792 में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई उस संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। अब इस युद्ध से जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो गई और उसको श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। अब इस युद्ध में जो संधि अगर टीपू सुल्तान ने की है तो नुकसान भी उसी का हुआ होगा, उसे ही हर्जाना भरना पड़ेगा। तो हर्जाने के तौर पे अंग्रेजों ने क्या काम किया? टीपू सुल्तान का आधा राज्य, ठीक है, किसको देना पड़ा? अंग्रेजों को देना पड़ा। साथ ही साथ टीपू सुल्तान पर कितना जुर्माना लगाया गया? टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
और यह शर्त रखी गई कि जब तक टीपू सुल्तान इस जुर्माने को नहीं चुका देता उस समय तक उसे अपने 2 बेटे किसके पास रखने पड़ेंगे, अंग्रेजों के पास रखने पड़ेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संधि के दौरान टीपू सुल्तान ने अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास गिरवी रखा, तो उसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, एक तो तृतीयांगल मैसूर युद्ध के दौरान, और कौन सी संधि, 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब बात कर लेते हैं चौथे आंगल मैसूर युद्ध के बारे में। तो ये कब से कब तक, ये 1796 से लेकर 1799 ईस्वी तक यह युद्ध चला, और इस युद्ध में भी मैसूर की तरफ से कौन लड़ रहा था, तो टीपू सुल्तान लड़ रहा था। और अगर बात करें कि अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, तो अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेलेस्ली था। और जैसा कि हम जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कौन सी संधि चलाई जा रही थी, सायक संधि चलाई जा रही थी। और इस युद्ध में किसकी मौत हो गई, इस युद्ध में टीपू की हार हो जाती है और इस युद्ध में टीपू मारा जाता है। और जो आने वाले मैसूर शासक होते हैं वो वेलेस्ली के साथ कौन सी संधि कर लेते हैं, सायक संधि कर लेते हैं, जो कि कब हुई थी, 1799 ईस्वी में। यहां से पेपर में क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं इस पूरे टॉपिक से, आइए उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। तो क्या है, सबसे पहले तो इनका क्रम पूछ लिया जाएगा कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई, या फिर हैदर अली से भी कुछ पॉइंट्स में हमने पहले बताए थे वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इन दोनों जो टॉपिक्स हैं वहां से, एक तो अंग्रेजी गवर्नर कौन था और कौन सी संधि थी। तो इनको किस तरीके से पूछा भी जा सकता है, तीनों संधियां दे दी जाएंगी या चारों संधियां दे दी जाएंगी, और उनके सामने उनके वर्ष दे दिया जाएगा सही मिलान करने के लिए, सही क्रम से लगाने के लिए। साथ ही साथ कौन से युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेजी गवर्नर जनरल था यह भी पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। इससे अगली वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हैदराबाद राज्य की और कर्नाटक राज्य की, क्योंकि वो दोनों छोटे छोटे राज्य थे, उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो एक ही वीडियो में हम दोनों राज्यों को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बंगाल राज्य की बात, क्योंकि बंगाल राज्य पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तभी भारत धीरे धीरे क्या हो जाता है, गुलाम होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तथा उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आने वाले फ्यूचर में हिस्ट्री की जितनी भी वीडियोस अपलोड की जाएं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं।